हे माँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। अपने भक्तों पर कृपा करो माँ, कृपा करो माँ, कृपा करो। समस्त आत्मीय जनों से निवेदन है कि ये गुप्त नवरात्र का विशेष समय है। इस समय पर की गई साधना अक्षय पुण्यदायी होती है और ये समय 10 महाविद्याओं का ही है। 10 महाविद्याओं की साधना आराधना अगर आप करते हैं तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। हमारे सिद्धपीठ पर पूजा तो होती है, वो तो अनवरत होती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक विशेष चीज माँ को चढ़ती है और वो है ये सिद्ध पोटली। इसमें कुछ विशेष तांत्रिक वस्तुएं हैं जो पूजन करके सिद्ध करके माँ के चरणों में चढ़ा दी जाती है। ये सिद्ध तांत्रिक पोटली 9 दिन तक चढ़ती है। ये 9 दिन तक चढ़ेगी। इसका गुण बताएं आपको, ये काम क्या करती है। हम अपने जीवन में पैसा कमाते हैं कि एक मकान बनवा लें, 10, 20, 50 लाख करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं एक मकान के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये मकान हमें कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, या इस मकान जिस जमीन जिस भूमि पर बनी है उस भूमि का गुण दोष क्या है। क्या वहाँ कभी कोई श्मशान रहा है, या श्मशान की राख दबी हुई है, या कोई प्राचीन शव दबा हुआ है, या उस पर कभी कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है, या कभी वहाँ कोई भूतकाल में कभी फांसी दी जाती रही हो, किसी को मारा गया हो उस जमीन पर। जो आदमी मकान बनवाता है उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये घटना तो मान लिया 100 साल पहले हुई हो, 200 साल पहले हुई हो, आप कैसे जानोगे? जान नहीं पाओगे। तो आप जमीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं, मॉल बना देते हैं, दुकान बना देते हैं, फार्म हाउस बना लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते ज़मीन के नीचे क्या है। पैसा आपने लगा दिया 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। उसके बाद आप वहाँ शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद घर में कोई न कोई बीमार होने लगा, किसी को परछाई दिखाई पड़ने लगी, किसी को खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी को कुछ मालूम अनुभव होने लगा, किसी को लगा कि घर में कोई, मान लिया अकेले हम हैं तब भी लग रहा है जैसे घर में कोई अन्य व्यक्ति भी है। एक भय जैसा माहौल घर में हमेशा बना रहे, हमेशा घर के भीतर लड़ाई झगड़ा बवाल, हमेशा सुख से 2 रोटी खाना आपका दूभर हो जाए। उसके बाद हमेशा रोग बना रहे, पैसा आय का जो स्रोत है वो कम होने लगे, या आय तो हो लेकिन वो पैसा टिके नहीं, बच्चे धीरे धीरे बिगड़ने लगे, परिवार का माहौल धीरे धीरे असामान्य होता जाए। ये सब लक्षण जब घर में दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि घर की भूमि में दोष निश्चित है, निश्चित दोष है। और अगर ऐसा दोष है तो अब आप क्या करेंगे? मान लिया जमीन के नीचे 10 फुट नीचे कोई चीज है, अब वो कहाँ है आप तो जानते नहीं हैं, और अब आप तो पूरा मकान गिरवा करके जमीन तो खुदवाएंगे नहीं। स्वाभाविक बात है आप कोई न कोई उपाय लगाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, बंधन कराएंगे। लेकिन बंधन भी करा दीजिए तो वो तो उसी जमीन में बैठा हुआ है जिसके लिए आप बंधन करा रहे हो, तो भागेगा नहीं, वो भी तो नीचे बैठा हुआ है, तो वो नहीं जाएगा, वो भी बंध जाएगा, तो वो और नहीं जाएगा। ऐसे में ये जो पोटली माँ को, ये इसमें तंत्र की 7 चीजें हैं। उन चीजों को मंत्र से संपुट करके सिद्ध करके और तब उसे माँ को भेंट किया जाता है, चढ़ाया जाता है। इस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ एक कील लगा करके और इस पोटली को ऐसे लटकाइए कि बाहर से दिखे नहीं, और अंदर की तरफ इसको लटका दीजिए। कोई भी जाने आने वाला उसके नीचे से आएगा जाएगा।
और फिर ये पोटली अपना काम करना शुरू करेगी। इस पोटली का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये पोटली जो भी घर में दोष बंधा हुआ है, जो बना हुआ है, उसे निकाल के बाहर कर देती है। ये जान लीजिए, ये चमत्कार है इस पोटली का। प्रतिदिन 9 पोटली चढ़ती है, 9 दिन में 81 पोटली चढ़ेगी। ये 81 पोटली के बाद फिर अब ये अगले नवरात्र यानी जो चैत्र नवरात्र आएगा तभी चढ़ेगा, उसके पहले नहीं चढ़ेगा। इसी गुप्त नवरात्र में, फिर चैत्र नवरात्र में, फिर आषाढ़ी नवरात्र में, फिर आप शारदीय नवरात्र में 9 पोटली प्रत्येक नवरात्र में एक दिन में चढ़ती है और 9 दिन में 81 पोटली चढ़ती है। और ये 81 पोटली अगर आप मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं या मॉल बनवाते हैं, करोड़ों रुपया आपने लगा रखा है, तो मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह की समस्या है आपके जीवन में, तो आप एक पोटली माँ के दरबार से अपने यहाँ मंगाइए। ये भी निःशुल्क ही है, माँ की सेवा कीजिए और ये निःशुल्क पाइए। तो आप इसको अपने यहाँ अपने मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लटकाइए और भगवती आपका कल्याण करें और अपनी शक्ति को वहाँ स्थापित करें आपके मुख्य द्वार पर। वो शक्तियाँ आपके घर परिवार की रक्षा करें, आपके घर परिवार में आने वाली विपत्तियों का नाश करें। कोई भी बाहर का संकट भीतर न जाए, भीतर के संकट भाग जाए घर छोड़कर। ये भगवती से कृपा प्राप्त आप करेंगे इस पोटली के माध्यम से। तो मेरा कहना ये है कि जिसे भी चाहिए वो कृपा करके संपर्क करें। और माला के संबंध में तो मैंने पहले भी बताया है कि भगवती को 9 माला चढ़ती है 9 दिन में, और वही 9 माला प्रसाद रूप में बढ़ती है। तो अगर आपको चाहिए तो निश्चित संपर्क कीजिए। वस्तु कम है, ज़्यादा होता तो कहते कि आप कभी भी फ़ोन कीजिए, 2-4 एक आध महीने बाद भी कीजिए, लेकिन चूंकि वस्तु कम है तो इसलिए वही है कि पहले आओ पहले पाओ, वही वाली बात है। जो पहले पहुंच जाएगा, जो फ़ोन कर देगा तो हम भेज देंगे उसके यहाँ, जो आ जाएगा यहाँ से ले लेगा, जो फ़ोन करेगा वो उसको यहाँ से भेज देंगे कुरियर के माध्यम से। तो अगर आपको ऐसी चीज़ है, आपकी घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस पोटली को मंगा करके और अपने घर में ज़रूर लटकाएं। माँ आपका कल्याण करें। हे कल्याणी, अपने भक्तों पर कृपा करो माँ, उनके जीवन के कष्ट को दूर करो। जय माँ भगवती, जय माँ कल्याणी।